ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बात कर रहे हैं सड़क पर संग्राम की। आइए अब आपको ग्वालियर की सड़क का हाल दिखा रहे हैं। यहां सड़कें तो दूर, पैदल चलने वालों के लिए भी आफत है। बिजली, सड़क, पानी का मुद्दा बुलंद करके बीजेपी सरकार सत्ता में तो आ गई, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर वो सरकार में आई थी, आज वही मुद्दे उसकी किरकिरी करने में लग गए हैं। वजह साफ है, आप मेरे सामने देख सकते हैं कि सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है, लोगों का चलना दूभर हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों की परेशानी इतनी बढ़ गई है कि वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और जो सरकार सड़क बनाने वाली एजेंसी है उसके खिलाफ भी, जिसको लेकर वो अब हाईकोर्ट की शरण भी ले चुके हैं। हाईकोर्ट भी कई बार इस पर दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी न सरकार और सड़कें बनाने वाली कंपनी के नींद से जाग रही हैं। अगर सत्ता में रहना है बीजेपी सरकार को, तो उसको सोचना होगा कि जनता की परेशानी उसकी परेशानी है। खबर भारती के लिए कैमरामैन विजय यागी के साथ नासिर गौरी, ग्वालियर। अब तक हम बात करते रहे पानी और बिजली की, लेकिन सड़कें भी अच्छी हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है किसी भी चुनाव में। बात अगर बदहाल सड़कों की हो रही है तो आपको बता दें कि कटनी से गुजरने वाले हाईवे नंबर 7 की हालत भी बेहद खस्ता है। आलम यह है कि यहाँ सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, ये बताना भी मुश्किल है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 1 से 2 घंटे का सफ़र 6 से 7 घंटे में जाकर पूरा हो पाता है। ख़राब सड़कों के कारण आए दिन गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लगता है। वहीं हाईवे की इस बदहाली की वजह केंद्र और राज्य सरकार के बीच का झगड़ा है, जिससे इसकी मरम्मत का कार्य लटका हुआ है। मैं सेवस से चले आ रहा हूं, जो कि कईयों साल के बाद इस तरीके से रोड खराब हुई है कि जिसमें आदमी अगर सामान जरा सा उसका नज़र चूक रही है तो उसके जरक आ रहा है, और कमर में अभी मुझे पट्टा बांधना पड़ा है, और इसका किसी से मैं शिकायत भी नहीं कर सकता। और अब ये रोड नाम की। और आइए अब आपको मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल और विस्तार से बताते हैं। ये सच हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि वहां की जनता आपको बताएगी। टैक्स बराबर ले रहे हो, रोडें खराब हैं, गाड़ी घोड़ा की टूट फूट हो जाती है और मरीजों को बड़ी तकलीफें हो जाती हैं। इसके कारण ज़रा ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। जान हथेली पे लेके हम लोगों को बाहर निकलना पड़ता है कि कैसे जाएं। यहाँ से आप कटनी चले जाओ, कटनी का को सिवरा तक चले जाओ तो वहाँ की रोड ख़राब। यहाँ से भिटौनी चले जाओ 25 किलोमीटर 12 किलोमीटर चले जाओ, रोड ख़राब। दमोह चले जाओ, मंडला चले जाओ, सब तरफ की रोडें ख़राब है। आदमी मतलब जान हथेली पे कैसे लेके जाए। एक हमारे रिश्तेदार नागपुर में इमरजेंसी में जाना पड़ा उनको, रास्ते में अटैक आ गया उनको, जबलपुर के बाहर निकले और अटैक आ गया उन्हें। नागपुर रोड डेली हज़ारों आदमी जाता, कटनी रोड डेली जाता, मंडला रोड चलने वाला, इस रोड की हालत सुधारने वाला कोई है नहीं। ऐसा लगता है कि बस टैक्स भर गाड़ी का लेना जानते हैं और रोडों को सुधारना कोई नहीं जानता। आप जबलपुर से बरगी तरफ चले, सिवनी की तरफ चले, नागपुर की तरफ चले, रोडों का ये हाल बेहाल है कि करीब 4-4 फुट के लंबे गड्ढे हैं और उनमें रोड में ढूंढना पड़ता है। खास करके जब आप पैच की उधर जाते हैं, करीब 30 से 35 किलोमीटर का पैच, वो कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है निकलने में। और वहाँ रोड का ख्वासा बॉर्डर में तो रोड का अस्तित्व में नहीं है, जहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार जो टोल बॉर्डर में इतना पैसा लाखों करोड़ों रुपए प्रति वर्ष कमा रहे, वह रोड के परछक्के उड़ गए, रोड का अस्तित्व नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ अनुराग अमिताभ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अभी हम हरेंद्रजीत सिंह जी से बात कर रहे थे, जो कि विधायक हैं जबलपुर से। उन्होंने कहा कि पार्टी लाइन से हटकर वो समाज हित की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर मामला वही आ जाता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार इसमें दोषी नहीं है। आपको क्या लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच की ये खींचतान जो है, क्या कभी खत्म हो भी पाएगी? मध्य प्रदेश में लगता है कि सड़कों की स्थिति सुधर पाएगी? लोकतंत्र में तो बिल्कुल ये कहा जाए तो ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि अगर एनडीए की बात करें, जब एनडीए की सरकार थी, कांग्रेस यही कहती थी कि केंद्र से पैसा नहीं मिलता। अब यूपी की सरकार है तो जो बीजेपी की सरकार है वो कह रही है कि पैसा नहीं मिलता है। तो ये पैसा जाता कहाँ है? अगर दिग्विजय की माने तो 8,500 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार के पास है। मध्य प्रदेश सरकार इस आंकड़े को गलत नहीं बताती है। वहीं अजय सिंह की माने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो 11,500 करोड़ रुपये बताते हैं कि राज्य सरकार के पास है। और दूसरी बात, अगर ये कहा जाए कि ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी को। अनुराग, हम आपको बीच में रोक रहे हैं, चूंकि आंकड़ों की बात, चूंकि हमने जैसे देखी कि आंकड़ों में कैसे सरकारें उलझा देती हैं, लेकिन एक बस छोटा सा सवाल कि क्या वाकई में मध्य प्रदेश की जनता जो है वो चुनाव में सड़क को एक मुद्दा बनाएगी?
जनता की मजबूरी है, रोटी कपड़ा और मकान के साथ अब बिजली और सड़क भी एक मुद्दा है। ये किसी भी प्रदेश की बात हो, ये मुद्दा हमेशा रहता है। इस बार भी वही मुद्दा रहेगा, क्योंकि 2003 में जिस शख्स ने वोट दे के जिताया होगा बीजेपी को, उसने उम्मीद की होगी कि शायद बीजेपी के राज में उसे चलने के लिए एक अच्छी सड़क मिले। जैसा भी हमने वॉक्सपॉट में दिखाया साफ तौर पर कि एक सज्जन बता रहे थे कि ऑपरेशन उनको कराना पड़ा, क्या हालत हो गई है। तो अब वही जनता जो 2003 में दिग्विजय सिंह की सड़कें देख चुकी हैं, अब 2012 में शिवराज की सड़कें देखकर क्या 2013 में फिर से वोट देगी? अपने आप में एक दिलचस्प सवाल। उसी सड़क जैसा हो सकता है जिसमें गड्ढे हैं और गड्ढे के अंदर सड़क है। बिल्कुल अनुराग, सही कहा आपने कि यहाँ पर जनता अब क्या करेगी ये जनता के मन में है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सड़क, पानी, बिजली, हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल आखिर में कि क्या वाकई हम विकास कर पाए हैं? क्या यही विकास है कि आज से 65 साल पहले आज़ादी के बाद सबको, जिन लोगों को याद होगा या जिन लोगों ने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से कि तब भी चुनाव में मुद्दा होता था सड़क, पानी, बिजली, और 65 साल बाद जब हम विकसित होने का दावा करते हैं तब भी क्या ऐसी विडंबना है कि आज भी यही मुद्दा है, सड़क, पानी और बिजली, जबकि इससे आगे कहीं हमें सोचना चाहिए था। बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जो केंद्र सरकार से दबाव में पैसे ले पाती हैं और सड़कों की स्थिति भी सुधारती हैं। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में हालत इतनी दयनीय है? ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।